हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस 247 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 हमने ट्रायल किट किया है 10th और 12th दोनों के लिए। 10th की क्लासेस केमिस्ट्री की चल चुकी है आपकी, आज बायोलॉजी की भी मैंने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। तो बहुत ज़्यादा टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे लास्ट में कुछ ऐसा आपको देने वाला हूँ जो आप एक बार देखेंगे ना शॉक हो जाएंगे। भाई साहब, नोट्स जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने तैयार करा, एकदम शुरू से समझ लो। मैंने थंबनेल में ही लिख रखा है। तो यानी जीरो से हीरो तक का सफ़र मैं आपको तय करवाऊँगा। चलते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दिए और वीडियो को भी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे टाइम को ज़्यादा न निकालते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, एक सरप्राइज़ आपका, एक ये देख रहे हैं ना किस तरीके से मैंने पीडीएफ को तैयार किया है, कितनी मेहनत से। बस आप ध्यान से पढ़िए बस आप। चलिए, कह रहा है कि जीव विज्ञान का क्या है, जैव प्रक्रम पहला चैप्टर है। जैव प्रक्रम क्या है? सभी जीवधारियों को उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिन भी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। जैसे श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इन सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को जैव प्रक्रम कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण क्या है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मनुष्य भोजन करता है और भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पोषण कहते हैं। क्या कहेंगे पोषण को? पोषण प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है, भोजन, और भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। श्वसन क्या है? शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थ के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। श्वसन क्या है? शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थ के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ठीक। बात करें परिवहन। परिवहन क्या है? भोजन तथा ऑक्सीजन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। ठीक। आगे देखेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक। आगे जानते हैं पोषण। पोषण क्या है? जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। तो भोजन ग्रहण करने से लेकर उसके उत्पादन में प्रयोग करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने की सभी क्रियाओं को सम्मिलित नाम क्या है, पोषण। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करने से लेकर ऊर्जा में उत्पादन या भविष्य के लिए शरीर में संग्रहित करने के लिए ऊर्जा को क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। पोषण की आवश्यकता अगर पूछा जाए तो समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। सही बात है। कोशिकाओं व ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, नई कोशिकाओं के निर्माण के विभाजन के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। अगर पोषण के प्रकार पूछे जाए तो दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण का क्या होता है? ऐसे जीव जो अपनी भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है, जैसे कि पौधे। ठीक। आगे परपोषण क्या है या परीक्षण? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। जैसे मनुष्य जो है अपने ऊपर निर्भर, जिससे दूसरों के ऊपर, जैसे हम हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं कि हाँ वो बनाएंगे तब खाएंगे। तो एक हम क्या हो गए, परपोषी, यानी कि परपोषण वाले जीव हैं। ठीक। अपने पोषक तत्व क्या है? 5 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल तथा खनिज। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, यह शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। ईंधन की यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल क्या होता है? जैसे गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, ये क्या हो गया, सरल कार्बन। लेकिन चावल जटिल कार्बोहाइड्रेट हो गया, जटिल कार्बोहाइड्रेट का हो गया चावल।
वसा। वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर होता है, परंतु इसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा ताप में नियंत्रण में सहयोगी देती है। ठीक, वसा ताप नियंत्रण में क्या देती है, वसा सहयोगी होती है। वसा के स्रोत अगर देखा जाए तो पनीर, दूध, घी, बादाम, मूंगफली, नारियल। आगे देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, जीवद्रव्य निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। ये शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन के स्रोत अगर पूछे जाए तो मछली हो गई, दूध हो गया, अंडा हो गया, दाल हो गया, गेहूँ हो गया, बादाम इत्यादि। विटामिन की अगर बात करें, यह जैविक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णतः रोग होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होते हैं वो BC होते हैं, और जो वसा में घुलनशील होते हैं KDA। अगर ट्रिक से नाप करें तो कीड़ा जो होगा क्या हो, वसा में घुलनशील होगा। ठीक, जल में घुलनशील विटामिन जैसे कि अमरूद हो गया, हरी सब्जी हो गया, हरी सब्जी में क्या होगा, विटामिन B होगा, अमरूद में क्या विटामिन C होगा। गाजर हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, वनस्पति तेल हो गया, हरी फलीदार सब्जियां हो गई, इसमें क्या होगा, वसा में घुलनशील हो गई। ठीक, जल तथा खनिज लवण। जीवद्रव की सक्रियता जल से ही प्रभावित होती है। जल जीवद्रव का मुख्य भाग है। खनिज लवण की बात करें, शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में सहायक होता है, जैसे दांतों व हड्डियों के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि के निर्माण में आवश्यक होता है। ठीक, कैसी की रही आज की पहली क्लास आपकी जीव विज्ञान की, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 मैंने ठान लिया है कि अपना रैंक 1 इस ही चैनल से दिखाएंगे, उत्कर्ष क्लासेस 247 से। मन लगा के पढ़िए 10th वालों, अपनी जान झोंक दो पूरी। जिस तरह से मैंने PDF तैयार की है, आपको पूरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष क्लासेस 247 में मिल जाएगा। चैप्टर 1 जय प्रक्रम आज का, तभी इसमें का काफ़ी टॉपिक बचा हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही जल्द मैं लाइव आने वाला हूँ आप सभी के बीच, और लाइव आके फिर ये कंटेंट दूंगा, क्योंकि लाइव आने का कुछ अलग ही मैं भी चाहता हूँ कि मैं लाइव आऊँ और आपके सबके सामने, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से लगा हुआ इसके पीछे काम कर रहा हूँ। PDF भी बहुत अच्छे से तैयार किया हूँ। तो वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।